हेलो फ्रेंड्स, SRA इन्फो एडुटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज अग्रवाल आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पे है जिसका नाम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दोस्तों, रिलेशन बहुत मैटर करता है। अगर हमारे पास रिलेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं है। तो ये रिलेशन मेंटेन करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बातों की वजह से कभी कभी रिलेशन बिगड़ भी जाते हैं। तो इस रिलेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग को हम दूर कर सकते हैं, या तो हम रिलेशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत फ़ायदा दिलाएगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखिए अगर आप अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं और अगर आपके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। दोस्तों, हम इस दुनिया में अकेले नहीं जी सकते हैं। हमें खुशी से अगर जीना है, अगर हमारे लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे लोग जो मेरे ज़िंदगी में मायने रखता होगा, ये भरोसा दिलाता होगा कि डोंट वरी, आई एम देयर। तो ऐसे रिलेशन हमारे लिए बहुत ख़ास होता है। रिलेशन हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, रिलेशन हमें साहस दिलाता है, और उसी के साथ साथ रिलेशन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, हम अगर रिलेशनशिप अच्छे से निभाते हैं तो हम जिंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम एक दूसरे को बिना हेल्प किए या तो एक दूसरे का रिलेशन बिना निभाए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी देती है। तो दोस्तों, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, है ना। लेकिन दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे रिलेशन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं और एंड में हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन मानो दोस्तों, कोई भी रिलेशन हम बनाते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए होता है। क्या हम चाहकर वो रिलेशन को ख़त्म करना चाहेंगे? नहीं। या तो सामने वाला भी वो रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहेगा। लेकिन कुछ ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसे बुरे वक्त आते हैं जहाँ पे हम हमारे रिलेशन को नहीं संभाल पाते हैं। इन शॉर्ट, जिसके वजह से रिलेशन बिगड़ता है, पहले हमें वो बातें जानना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि रिलेशन किस वजह से ख़राब हो सकता है। कुछ कॉमन मिस्टेक है। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। दोस्तों, जिससे मैं रिलेशन मेंटेन कर रहा हूँ, जो सामने वाला इंसान है, उससे मैं हमेशा परफेक्शन की उम्मीद करता हूँ। लेकिन बताइए, क्या मैं इतना परफेक्ट हूँ कि मैं उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो परफेक्ट हो? दोस्तों, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई नहीं। तो ये जो परफेक्शन का एक्सपेक्टेशन है, ये बंद कर दीजिए। ऑलवेज पॉइंटिंग आउट द वीकनेस। आप अगर किसी के साथ रिलेशन में हैं, किसी के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो आप उसके वीकनेस को हमेशा पॉइंट मत कीजिए। वीकनेस को क्रिटिक करना अच्छी बात होती है, लेकिन हमेशा नहीं। इससे सामने वाला इंसान इरिटेट होता है। ये बहुत कॉमन है, खास करके जो यंग जनरेशन है उसमें ये पॉइंट बहुत कॉमन है। हर एक बातों में छोटे छोटे टॉपिक पे झगड़ा करना। दोस्तों, हर एक पॉइंट झगड़े के लिए नहीं होता है। ठीक है, सामने वाला अगर कुछ गलत बोल रहा है तो उस पर झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम समझा भी तो सकते हैं ना। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसमें भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं। सामने वाले को हमेशा चेंज करने का कोशिश करते हैं। अरे भाई, वो यूनिक है, उसको क्यों चेंज करना है? अरे, सामने वाला अलग है मेरे से, उसका बिहेवियर और उसका कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ अलग है, तो मैं उसको क्यों चेंज करूं? सामने वाले को ऐसा मत जताइए कि आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। तो जो जैसा है उसको उसी तरीके से आप एक्सेप्ट कीजिए। कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम अदर पर्सन। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जो रिलेशन आपके साथ है, कम से कम उन लोगों के साथ कोई भी बात ना छुपाए। अगला पॉइंट जो है बहुत मज़ेदार है और ये मिस्टेक्स बहुत कोई करते हैं। स्नीकिंग पिक्स एट डिवाइसेस। दोस्तों, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं आप उसके मोबाइल को देखिए मत, उसके अंदर क्या है नहीं है, या तो कौन से चैट बॉक्स में कौन से चैटिंग्स है, या तो क्या मैसेजेस है। ये बिहेवियर अगर आपके अंदर है तो आज ही इस बिहेवियर को निकाल दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, भले आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कोई शक नहीं है, लेकिन आप जब ऐसे बिहेव करेंगे तो उसको ऐसा लग सकता है कि आप उस पर शक कर रहे हो, तो रिलेशन बिगड़ सकता है।
दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशन निभाते निभाते हम खुद को ही भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग योरसेल्फ इज़ नॉट गुड टू मेंटेन ए रिलेशन, तो खुद को मत भूलिए। और एक कॉमन मिस्टेक है टेकिंग ग्रांटेड। अगर सामने वाले को ग्रांटेड लेने का आदत आपके अंदर है तो ये आदत बदल लीजिए। ये आपके रिलेशन को हमेशा स्पॉइल ही करेगा, वो आपके रिलेशन को कभी अच्छा नहीं कर सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम हमारे पार्टनर को या तो हम हमारे जो रिलेशन में अपोजिट पर्सन को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गए सारे कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हमें एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। अब मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है आप अपने रिलेशन को अच्छा या तो बेहतर कैसे बनाएं। बिलीव मी, इट्स रियली ऑसम। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर रिलेशनशिप में आप एक वीडियो बनाइए, तो मैंने उसके ऊपर कुछ सर्वे करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे। जो सर्वे का रिपोर्ट मेरे सामने आया है ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो सर्वे का रिपोर्ट है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आइए देख लेते हैं वो रिपोर्ट क्या कहता है। तो मैंने यहाँ पे पूछा था कि डू यू बिलीव इन हेल्दी रिलेशनशिप, तो सबसे ज़्यादा सबको ने येस कहा था। व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड टू कीप एनी रिलेशनशिप फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर है वो लव, केयर एंड हैप्पीनेस, यही चीज़ है जो उसको मोटिवेट करता है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। मैंने ये भी पूछा था कि आप अपोजिट पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो बहुत किसी ने ये जवाब दिया है कि ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। व्हाट आर द रीज़न डू यू थिंक आर कॉमन फॉर स्पॉइलिंग ए रिलेशन, मैंने बहुत सारे उसमें ऑप्शंस दिए थे। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है वो लाइंग एंड नॉट ऑनेस्ट, ये उन लोग समझते हैं कि दिस इज़ द मेन रीज़न दैट रिलेशन गेट स्पॉइल्ड। कभी रिलेशनशिप में डिस्प्यूट एक्सपीरियंस किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेस्पॉन्सेज है वो येस है। अगर डिस्प्यूट आपने फेस किया है तो आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, तो हैरानी की बात है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो खुद को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। हाउ ए बैड रिलेशनशिप इफ़ेक्ट्स यू, मैंने कुछ ऑप्शंस दिए थे जिसमें से डीमोटिवेटेड एंड डिप्रेशन, ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट होता है। हाउ यू फील व्हेन ए रिलेशनशिप ब्रेक्स, तो सबसे ज़्यादा जो आंसर आया कि होपफुली एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि रिलेशनशिप हमेशा के लिए ब्रेक हो जाए। व्हाट यू डू व्हेन ए रिलेशनशिप ब्रेक्स, तो सबसे ज़्यादा जो आंसर आया वो है कि ट्राई टू रिकवर। तो दोस्तों, ये था सर्वे रिपोर्ट। थैंक यू। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, उस पॉइंट्स पे आप रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कीजिए, तो जो आपके रिलेशंस बिगड़ गए हैं वो भी ठीक हो जाएगा। गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप, आप अपने रिलेशन को टाइम दीजिए। आप आपके पार्टनर से बातें कीजिए। जितना कम्युनिकेशन क्लियर होगा, जितना आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करोगे, तो उतना ज़्यादा रिलेशन क्रिस्टल क्लियर रहेगा। हमेशा खुद को आपके रिलेशन में जो दूसरे हैं, जो इंसान सामने आपके हैं, उसके जगह पे खुद खड़े होकर सोचिए कि उस जगह पे अगर आप रहते तो आप क्या करते। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे गलती हो जाती है, तो इट्स नॉर्मल, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे गलती हो सकती है। तो सॉरी बोलने का आदत रखिए। सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, सॉरी बोलने से रिलेशन और अच्छा होगा। अगर आपके सामने वाला आपसे उम्र में छोटे हैं या तो तजुर्बे में कम है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसका डिसरेस्पेक्ट करो। ठीक है, वो छोटा है या तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो कम है, लेकिन आप बड़े हैं, तो आप जैसे रेस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको रेस्पेक्ट देना भी चाहिए। रिलेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लिसन विथ पेशेंस, सामने वाले को सुनिए वो क्या कहना चाहता है। रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए पुराने दिन याद कीजिए कि सामने वाले ने आपके साथ क्या क्या अच्छा किया है, या तो आप दोनों के साथ क्या अच्छा हुआ है। गोल्डन डेज याद कीजिए, तो रिलेशनशिप में फिर से एक नया जोश आएगा। रिलेशन में सामने वाले को उनके पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा टाइम भी दिया कीजिए। उसका भी एक लाइफ है, सामने वाले का भी एक लाइफ है, उसको अपने लाइफ को भी थोड़ा एंजॉय करने का मौका देना चाहिए। जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसे सामने वाला भी एक्सपेक्ट करता होगा। दोस्तों, रिलेशन को अगर मजबूत करना है तो आपके जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कीजिए।
सामने वाला कोई अंतर्यामी नहीं है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो जान ले। दोस्तों कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप उस रिलेशन में जितना एफर्ट डाल रहे हो सामने वाला भी उतना एफर्ट डालना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दुनिया को आप अपने सामने वाले के नज़रिए से देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से दुनिया को देख रहा हूँ तो आपको भी उसी नज़रिए से देखना चाहिए। तो सामने वाले के नज़रिए से भी कभी दुनिया को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा। अगर मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में कुछ झगड़ा हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, तो तभी का तभी उसको सॉल्व करने में लग मत जाइए। थोड़ा पीछे आइए, उस सिचुएशन को हील होने के लिए टाइम दीजिए। दोस्तों अगर रिलेशनशिप में लव एंड केयर चाहिए ना, तो सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद का केयर कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप सामने वाले को भी उतना ही प्यार और उतना ही केयर कर सकते हैं। स्टॉप प्रिटेंडिंग। हर बार आपका जो प्रिटेंड आप कर रहे हो वो सही हो, तो प्रिटेंड करना बंद कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए। आप अपने रिलेशन को प्रैक्टिकली वैल्यू कीजिए। सामने वाले को उसके सारे खामियां और सारे खूबियों के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे सारे खूबियां मुझे पसंद है और सारे खामियां मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशन बना रहे हो या तो रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, तो उसके खामियां और उसके खूबियां दोनों को एक्सेप्ट कीजिए। स्पाई मत बनिए। स्पाई बनेंगे तो आपका रिलेशन मेंटेन नहीं होगा। जो भी है डायरेक्ट बोलिए। तो समय स्थान काल देखकर आप अपने बातों को बोलिए, लेकिन स्पाई मत बनिए। वर्क ऑन फॉरगिवनेस। सामने वाले ने अगर छोटा मोटा गलती किया है तो उसको फॉरगिव कीजिए। उस बातों को लेके उसको पिंच मत कीजिए। छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने रिलेशन को। एकदम छोटे छोटे बातों पर सेलिब्रेट करिए। बारिश हो रही है, लेके घूमने चले जाइए। एकदम बहुत अच्छा एक दिन है तो कॉफ़ी पीने चले जाइए, या तो फिर कॉल करके एक अच्छा सा मैसेज बोल दीजिए, या तो एक मैसेज ड्राफ्ट करके भेज दीजिए। तो ये जो छोटे छोटे मौके हैं इसको कभी मिस मत कीजिए, इसको आप सेलिब्रेट कीजिए। दोस्तों रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कभी कभी आप खुद भी गलती कर सकते हो, तो जो आप गलती करते हैं ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना सीखिए। अगर आपसे गलती होगी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सामने वाले पे मत थोपिए। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, एक्सेप्ट इट, नो इशू। यूज़ वी अप्रोच इंस्टेड ऑफ आई अप्रोच। हमें वी अप्रोच अपनाना चाहिए, मैं नहीं, हम। विदाउट ब्लेमिंग डिस्कशन कैसे करना चाहिए वो सीखिए। हम जब डिस्कशन करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। तो डिस्कशन के वक्त बिना ब्लेम किए कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, ये तरीका को सीखिए, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। रूमर मत फैलाइए और ना ही रूमर पे विश्वास कीजिए। ह्यूमर क्रिएट कीजिए। ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। अगर आपके पार्टनर के बारे में या तो आपके रिलेशन में जो है उनके बारे में कोई अगर आके आपको कुछ गलत बोल रहा है, तो उस पर तब तक आप भरोसा मत कीजिए जब तक आप खुद से उस चीज़ को जान ना लो, खुद अपने आंखों से उस चीज़ को देख ना लो। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप अच्छा रहता है। कभी कभार हम दूसरों के बातों में आके रिलेशनशिप बिगाड़ देते हैं और बाद में खुद ही को गिल्ट फील होता है, तो ऐसा नहीं कीजिए। तो दोस्तों ये सब तो सारे स्मॉल टिप्स थे जिससे आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और रिलेशनशिप में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सुनना। देखिए गॉड हमें क्रिएट किया ना, तो हमें सुनने के लिए 2 कान दिए, लेकिन बोलने के लिए एक ही मुंह दिया है। तो रेशियो क्या है, बोलने से ज़्यादा सुनना। जितना आप बोलते हैं उससे डबल सुना कीजिए। तो आप ये आदत अगर लगा लेंगे, ये रेशियो अगर आप मेंटेन करेंगे, तो सारे रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके रिलेशन को मजबूत करने में बहुत हेल्प करेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए, और घर में जो रिलेशन है उसको और मजबूत बनाइए। थैंक यू।